जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पन्ना के बारे में। पन्ना रत्न जो होता है, जो राशि रत्न पन्ना है, उसे कौन पहन सकते हैं? ये बुध ग्रह का रत्न होता है और आज पूरी पन्ना की जो डिटेल्स है वो सब बात करेंगे। ठीक है, देखिए बुध ग्रह का जो एक विशेष महत्व है ज्योतिष में, बुध ग्रह बुद्धि के कारक होते हैं। देखिए अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होंगे। देखिए कुंडली में जहाँ भी बुध ग्रह बैठा हुआ है वो तो उस घर के तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो बुध देव के पास डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं। देखिए पन्ना यानी कि बुध ग्रह, यानी कि बुध ग्रह का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो बुद्धि से होता है। जो हमारा बुद्धि बल है, हमारी जो बुद्धि है वो बुध ग्रह के डिपार्टमेंट में है। और बुद्धि बल अगर अच्छा होगा, बुद्धि के कारक है बुध देव, तो ज्ञान बढ़ेगा। और वाक चतुराई यानी कि जो बोलने की कला होती है, जो एक वाणी होती है, आवाज़ में जो मिठास होती है, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो जो होता है वो पन्ना पहनने से बढ़ेगा आपका। अगर कोई हकलाता है, तुतलाता है या फिर बोलने में समस्या है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बुध ग्रह उनका चेक करना होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। या तो खराब स्थिति में बैठे होंगे, कमज़ोर होंगे। व्यापार व्यापार का लाभ होगा, बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है पन्ना धारण करने से। दूसरा शिक्षा यानी कि एजुकेशन। देखिए अगर बुद्धि बल बढ़ेगा, बुद्धि का कारक बुध है और बुद्धि बल बढ़ गया तो शिक्षा भी उसकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा जॉब के लिए देखा जाता है, अगर किसी को हायर एजुकेशन देखना है, सरकारी जॉब के बारे में देखना हो तो बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में देखी जाती है कि बुध ग्रह कहाँ बैठे हैं, कितनी पावर में बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर बुद्धि अच्छी रहेगी और बुद्धि बल के कारण पढ़ने में अच्छा रहेगा तो आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, उसमें पास हो सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तीसरा शरीर में अगर बात करें तो स्किन, जो हमारी जो चमड़ी होती है, ये जो हमारी चमड़ी का पोर्शन होता है, स्किन जो होती है, ये बुध ग्रह के पास में होती है। इसको जो डिपार्टमेंट है बुध ग्रह का होता है। ठीक है। और अगले नंबर की बात करें तो बुध ग्रह की राशि कहाँ बैठे हुए हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं वहाँ पे उदाहरण कर सकते हैं। पन्ना किसे धारण करना चाहिए? देखिए मैंने यहाँ पर एक मिथुन लगन की कुंडली ली है, तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि पन्ना किस दशाओं में धारण किया जा सकता है, किस में आप नहीं धारण कर सकते। देखिए ये एक लगन कुंडली है और ये 3 नंबर जो होता है वो बुध ग्रह का होता है, मिथुन लगन। और जो 6 नंबर की राशि होती है वो भी बुध की होती है, दोनों। तो अगर यहाँ पे बुध देव बैठे हुए हैं तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि खुद की राशि है ये। और ये जो डिपार्टमेंट है, जो घर मिला हुआ है, ये प्रथम घर जो है ये लगन का है और लग्नेश हो जाएंगे यहाँ पे बुध देव। तो जो शरीर का जो डिपार्टमेंट है, जो स्वास्थ्य है, जो बार बार बीमारियाँ या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो वो बुध ग्रह के पास में चलेगी, यानी कि शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा, शारीरिक सुख मिलेगा। दूसरा पर्सनैलिटी है, चरित्र है, विवेकशीलता है, ये सब चीज़ें इस घर से देखी जाती है, तो ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। देखिए दूसरा जो घर होता है आपका परिवार का, वाणी का, कुटुंब का, पड़ोसी का, और जो बैंक बैलेंस है, पॉजिटिव है, जो जो धन होता है इकट्ठा उसका, ये सब उसका होता है। अगर यहाँ पे बुध देव बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पे भी धारण कर सकते हैं। देखिए वैसे ये जो घर होता है दूसरा, ये चंद्रमा का है, 4 नंबर जो कर्क राशि है। और बुधदेव की चंद्रमा के साथ मित्रता नहीं है, शत्रुता है, तो यहाँ पर वो शत्रुता वाला भाव नहीं होगा। क्योंकि देखिए बुध ग्रह यहाँ पे योग कारक है और बुध ग्रह जहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। ये देखिए ये तीसरा जो घर होता है ये बहुत ज़्यादा मेहनत का, भाग दौड़ का होता है। आप यहाँ पर पन्ना धारण ना करें, क्योंकि जीवन में भाग दौड़ बढ़ जाएगी, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर बुध ग्रह अस्त बैठे हुए हैं, 0 1 2 डिग्री है या 28 29 30 डिग्री है, तो आप यहाँ पर पन्ना धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बुधदेव की स्थिति है, बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये खुद की राशि में बैठे हुए हैं, 6 नंबर की खुद की राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ये भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनाते हैं, तो यहाँ पर धारण करना अति ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे धारण कर सकते हैं। माता, गाड़ी, वाहन, भूमि, प्लॉट, मकान, दुकान, उन सब चीज़ों को भी यहीं से देखा जाता है। 7 नंबर ये शुक्रदेव की राशि है, तुला राशि है, और शुक्रदेव बुधदेव के अति मित्र है। यहाँ पे धारण करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ में संतान का घर है ये। अगर यहाँ पे संतान सुख में कोई समस्या आ रही है तो यहाँ से विश्लेषण किया जाता है कुंडली का, यहाँ से देखा जाता है कोई बुरे ग्रह की दृष्टि वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पे संतान सुख बहुत अच्छा हो जाएगा। जो अचानक जीवन में धन आता है, जैसे शेयर मार्केट वगैरह जो लोग खेलते हैं, शेयर बाजार वगैरह,
तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो बुद्धि बल अच्छा हो जाएगा, दूसरा कुंडली का जो 5वां घर है वो मजबूत हो जाएगा। देखिए 6वें घर में यानी कि 8 नंबर मंगल देव की राशि है, यहाँ पर आप पन्ना धारण ना करें क्योंकि ये रोग ऋण कर्ज शत्रु उन सब का घर होता है, तो यहाँ पर पन्ना धारण करना नहीं चाहिए। 9 नंबर की राशि बृहस्पति देव की होती है, बृहस्पति यदि देव मित्र है तो यहाँ पर आप पन्ना धारण कर सकते हैं, लाभ होगा। इस घर में आप पन्ना धारण नहीं कर सकते। 6, 8, 12 में आप पन्ना धारण ना करें, यहाँ पर भी पन्ना धारण नहीं कर सकते। देखिए ये आपका भाग्य का स्थान है, अगर यहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं तो भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा, इंसान धार्मिक हो जाएगा, धर्म कर्म में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब भाग्य मजबूत हो जाएगा तो जीवन में चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे अच्छी होने शुरू हो जाती है। भाग्य का ही सबसे बड़ा खेल होता है जीवन में, तो आप यहाँ पर पन्ना धारण कर सकते हैं। देखिए 12 नंबर की यहाँ ये बृहस्पति देव की राशि है, अगर यहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो ये बुध देव 12 नंबर की मीन राशि में हो जाते हैं नीच के, मतलब बुरे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे कोई ग्रह उच्च का हो जाता है उच्च राशि में, तो वहाँ अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है, तो बुध देव यहाँ पर बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर भी पन्ना धारण नहीं कर सकते। ये लाभ भाव होता है, लक्ष्मी स्थान होता है, तो आप अगर यहाँ पर पन्ना बैठे हैं बुध देव तो यहाँ पर आप पन्ना धारण कर सकते हैं। इस भाव में पन्ना धारण करने से आपकी इच्छा, लाभ, प्रॉफिट आप यहाँ पर धारण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये तो बात हो गई है पन्ना कैसे धारण करना चाहिए। एक तो जहाँ बैठा हुआ है ग्रह वहाँ के रिजल्ट देगा, दूसरा जहाँ पर उस ग्रह की दृष्टि होगी, बुध देव की जो दृष्टि होती है वो 7वीं दृष्टि होती है, तो 7वीं दृष्टि के भी रिजल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं तो इस घर का तो रिजल्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि ये डेली इनकम का होता है, वैवाहिक जीवन को अच्छा बना देंगे। पार्टनरशिप यहाँ से देखी जाती है, डेली वेज इनकम यहाँ से देखी जाती है, तो ये तो वैवाहिक जीवन का सुख देंगे देंगे इस भाव का। साथ में इसकी जो दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे शारीरिक सुख का, तो उसका भी जीवन में प्रभाव होगा। तो पन्ना पहनने से आपको एक तो जिस घर में जो राशि बैठी हुई है, जैसे 3 नंबर में और 6 नंबर, यहाँ का तो मिलना ही मिलना है। दूसरा जहाँ बुधदेव बैठे हुए हैं वहाँ का, और जहाँ पर उसकी दृष्टि पहुँच रही है वहाँ का, ये 4 जगह के रिजल्ट आपको मिलेंगे पन्ना पहनने से। और साथ में ये तो होना ही होना है, बुद्धि, ज्ञान, वाक चतुराई, व्यापार, शिक्षा, जॉब, स्किल। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए पन्ना कैसे धारण करना चाहिए हो गया। पन्ना कौन सी धातु में धारण करना चाहिए, तो पन्ना जो धारण करना चाहिए, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं वो चांदी में। अगर आप पन्ना को चांदी में धारण करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। बाकी आप कुछ कंडीशन में देखिए, अगर आपकी कुंडली में जैसे बृहस्पति देव पॉजिटिव स्थिति में बैठे हुए हैं या सूर्य देव पॉजिटिव स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आप गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप चांदी में ही धारण करें, या आप फिर पंच धातु, अष्ट धातु में, क्योंकि उसमें सारी धातुएं मिक्स हो जाती है, तो उसमें भी कर सकते हैं। बाकी बेस्ट रिजल्ट के लिए आप चांदी में ही धारण करें। पन्ना कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए, तो पन्ना आपको सीधे हाथ की, देखिए ये जो सीधा हाथ है हमारा, सीधे हाथ की लिटिल फिंगर में सबसे छोटी जो रिंग होती है उसमें आपको धारण करना चाहिए। जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, वो आप उल्टे हाथ में धारण करें अपने सबसे छोटी लिटिल फिंगर में। और जो महिलाएं, जो लेडीज़ें अपना खुद का दम पे घर चलाती है या फिर जॉब करती है, बिजनेस करती है, खुद के दम पर काम करती है, सक्षम है, तो वो भी सीधे हाथ में ही पहने। और जो हाउस वाइफ है, जो पति के ऊपर डिपेंड है, फैमिली के ऊपर डिपेंड है, वो आप उल्टे हाथ में धारण करें। ठीक है, विज्ञान की नज़र से देखते हैं, विज्ञान की नज़र से पन्ना को क्या है। देखिए पन्ना जो होता है वो फेल्सपार और माइका जो होता है उन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें डोलेमाइट वगैरह भी होती है। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है BeAl2SiO3 का 6 वाइज, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसमें बेरिलियम होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है, इन सब चीज़ों से मिलकर ये बनाया जाता है। पन्ना धारण करने की प्राण प्रतिष्ठा, देखिए सबसे पहले आप उस रत्न को ले लीजिए, उसको आप कच्चे दूध से धुल लीजिए, उसके बाद फिर आप उसको गंगा जल से धुल लीजिए। क्योंकि देखिए इसका एक कारण ये भी होता है कि आपसे पहले पता नहीं वो रत्न कितने हाथों से निकल के, किन किन लोगों ने अपने हाथों से देखा, तो अलग अलग तरह के हाथ उस पर लगे हुए हैं। तो आप सबसे पहले उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, कच्चे दूध से क्लीन कर लीजिए, गंगा जल से धुल लीजिए, और बाद में धूप दिया दिखा करके अपने ईष्ट को याद करके फिर उसको अभिमंत्रित कर लीजिए। आप
अभिमंत्रित करने के लिए आपको पन्ना यानी कि बुध ग्रह का होता है, तो बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना होगा, जो कि है ओम बुम बुधाय नमः। जो वैदिक बीज मंत्र है उसी का जाप करें, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, 108 बार जाप करें और उसके बाद आप उस रत्न को धारण कर लें। पन्ना कौन से पक्ष में धारण करें? तो पन्ना केवल शुक्ल पक्ष में ही आप धारण करें, क्योंकि बुध देव होता है, देवताओं के जो रत्न होते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही धारण किए जाते हैं। सिर्फ नीलम को छोड़कर बाकी सारे रत्न आप शुक्ल पक्ष में ही धारण करें। शुक्ल पक्ष में धारण करना है, यानी कि जो चढ़ता पक्ष होता है, जो चंद्रमा चढ़ता हुआ होता है, तो उसमें ही आपको धारण करना है ये। पन्ना रत्न की पहचान कैसे करें? देखिए, एक ओरिजिनल रत्न की, जो मैं आपको एक पहचान, आज ऐसी पहचान बता देता हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, जब भी कोई आप राशि रत्न लेंगे हाथ में, तो आप उसको अपने मोबाइल की टॉर्च में देखिए, और जब आप उसको मोबाइल की टॉर्च से देखेंगे तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ रेशे, कुछ बादल जैसी संरचनाएं, कुछ जाले, कुछ धब्बे, कुछ ना कुछ, जो नेचुरल स्टोनों का कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिखेगा ही दिखेगा। पन्ना जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। अगर कोई आर्टिफिशियल पन्ना है जो बनाया गया है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, तो जैसे ही आप उसको टॉर्च की लाइट में या सूर्य की लाइट में कहीं ना कहीं देखेंगे, तो आपको बिल्कुल आर पार दिखेगा, बिल्कुल खूबसूरत दिखेगा। उसके अंदर खूबसूरती तो बहुत दिखेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ भी जाले रेशे कुछ नहीं नजर आएगा। और थोड़ा सा जो होता है इनके एक भारीपन भी होता है। अगर आप एक कांच का टुकड़ा, आप एक छोटा सा मान लीजिए कांच का टुकड़ा लेते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा आपने एक कांच का टुकड़ा लिया है, तो जो उसका वेट होगा, और जो एक दूसरा आपने ओरिजिनल पन्ना लिया है, जो पन्ना का वेट होगा, तो पन्ना का जो वेट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसका साइज़ बड़ा रहेगा, इसका साइज़ छोटा रहेगा, वेट दोनों का बराबर रहेगा, क्योंकि इनके अंदर जो संगठन होता है ना, थोड़ा सा एक भारीपन सा होता है, भारीपन महसूस होता है। और इनके अंदर एक रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है, यानी कि जिसे अपवर्तन बोलते हैं, वो भी नज़र आएगा कहीं ना कहीं। जो भारीपन होता है, उसके भारीपन के लिए इसका टेस्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पन्ना की होती है वो लगभग 2.65 से लगाकर 2.70 तक होती है, इसके बीच में होती है। और अपवर्तन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1.570 से 1.580 के बीच में ही होगा। तो ये इसकी पहचान हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा तरीका तो लैब होता है। आप किसी भी अगर आप पन्ना लेना चाह रहे हैं तो आप किसी भी लैब से ले जहाँ पे लैब टेस्टेड हो, क्योंकि लैब में सारी चीज़ें आ जाती है, कितनी उसकी ग्रेविटी है, कितना उसका इंडेक्स है, और कौन सी प्रजाति का है, और क्या रत्ती है, क्या कैरेट, हर चीज़ उसमें मेंशन हो जाती है। केमिकल फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ लिखी होती है। तो अब जहाँ से मिले आप सर्टिफाइड लें और तरीके से ही पहने, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। दूसरा, ये मिथुन लगन की कुंडली थी, और इसमें विशेष दशाओं में विशेष दशा से देखा जाता है पन्ना कहाँ पहना जा सकता है। जैसे मकर लगन में पहन सकते हैं आप, और आप तुला लगन में भी पहन सकते हैं। 6 नंबर का बुध का हो जाता है, आप कन्या लगन में भी पहन सकते हैं अगर कन्या लगन आपका बना हुआ है। और बृहस्पति देव के लगन में भी पहना जा सकता है, वो विशेष दशाओं में पहना जाता है। दोस्तों, अगर बुध देव 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं तो आप कब रत्न धारण कर सकते हैं? सिर्फ एक कंडीशन में आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर 6, 8, 12 के अंदर ही, मान लीजिए यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं और यहीं पे बैठ गए हैं सूर्य, और सूर्य ने बुध को कर दिया है अस्त, तो फिर आप धारण कर सकते हैं। यही कंडीशन है, सूर्य साथ में होना चाहिए और बुध ग्रह अस्त स्थिति में होना चाहिए। अगर बुध अस्त है तो फिर आप रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए, अगर बुध ग्रह 12 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ नीच के हो जाते हैं, आप यहाँ रत्न धारण नहीं कर सकते। यहाँ कब कर सकते हैं? कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती है, अगर यहाँ साथ में सूर्य बैठ जाए और ये इन्हें कर दे अस्त, तब आप रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा, 12 नंबर की राशि में अगर शुक्र बैठ जाते हैं, तो शुक्र 12 नंबर की राशि में होते हैं उच्च के, तो बुध ग्रह का नीच भंग हो जाता है, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि रत्न केवल योग कारक ग्रह का ही करना है, मारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है। या इसमें 12 नंबर का जो होता है, यहाँ पे अगर बृहस्पति देव बैठे हो या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी आप यहाँ पे बुध देव का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। तो
ये पन्ना रत्न के बारे में जुड़ी जानकारी थी। तो अगर अभी तक आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट रत्न है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कौन सा अच्छा है, आप क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते, तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डिटेल, जन्म की तारीख, समय और जहाँ का जन्म हुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम और टाइम आप कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा कौन सा रत्न पहन सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।